अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा रेड पॉइजन या सुर्ख जहर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज़बील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम बात करेंगे आज सुर्ख जहर या रेड पॉइजन पर। तो जनाब, ये रेड पॉइजन है क्या? यही सुर्ख जहर है क्या? हम दरअसल बात करेंगे लाल मिर्चों पर साइंस की रोशनी में। तो जनाब, लाल मिर्चों के बारे में जहां इसकी इतनी अफादियत है, वहां पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। हम अपने आज की वीडियो में ये देखेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं और वो किस हद तक हो सकते हैं, और वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में किस तरह हमें बेसुकून कर सकते हैं। तो जनाब, शुरू करते हैं। बड़े सगीर में मिर्चों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। खास तौर पर लाल मिर्चों का इस्तेमाल का रिवाज तो इस कदर आम है कि हर छोटे बड़े घर में हर किस्म के सालन तरकारियों के साथ मिसाले के तौर पर ये बेइंतहा खाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ बड़े सगीर के अलावा कहीं भी दुनिया में दीगर ममालिक जैसे कि यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, अरब, शाम, तुर्की या जितने भी 7 बड़े आज़म हैं, उनमें कहीं भी ये इतनी ज़्यादा लाल मिर्च नहीं खाई जाती जितनी कि बड़े सगीर में खाई जाती है। अब बड़े सगीर में कौन कौन है जनाब? इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है। ये बांग्लादेश में तो फिर भी थोड़ा कम खाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर चटपटे खाने बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। तो बड़े सगीर के अंदर सबसे ज़्यादा ये खाई जाती है। तो आप क्या जानते हैं कि पठान जैसी अक्खड़ और तंदखू कौम भी इसके इस्तेमाल से बेइंतहा गुरेज करती है। हमारे चटपटे खाने की आदत जो है ये बहुत ज़्यादा हो गई है। यही वजह है कि दस्तरखान पे कोई भी तरकारी हो या कोई भी सालन ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ जो कि ख़ास तौर पे लाल मिर्चों से ना बनाया जाए। हमारी लज्जत परस्तियों और ज़ुबान के चटखारों ने हमें किसी चीज़ के नफ़ा नुकसान के मुतालिक सोचने या समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर जहर में भी हमारी ज़ुबान का चटखारा शामिल हो तो शायद इसको भी खाने से गुरेज ना करें। इस सिलसिले में ना हमें अपनी सेहत का ख्याल होता और ना ही बीवी बच्चों की तंदुरुस्ती का। तो जनाब, अब हम बात करते हैं कि पठान लोग जो होते हैं वो जितनी अक्कड़ और तंदखू कौम है वो भी इसे इस्तेमाल से बड़ी परहेज करती है। वो भी इसे खाते हुए ज़रा सोचते हैं। यही वजह है कि उनके जो कलर है वो हमारे से मैच नहीं करते। क्यों? क्योंकि लाल मिर्च जो है वो ना सिर्फ हमें जायका देती है बल्कि वो हमारे खून को भी जलाती है। इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि ये हमें कितना नुकसान पहुँचाती है। हमारा ये हाल है कि हमारी तो यहाँ पर इतनी हालत ख़राब हो चुकी है कि लाल मिर्चें खाते खाते हमारा ये हशर हो चुका है कि अगर हमारा बच्चा जो है ज़रा सा खाने के लिए कुछ काबिल हो जाता है तो हम उसके मुंह में मिर्चों के सालन ठूसना शुरू कर देते हैं। अव्वल तो बच्चा मुंह बना बना कर अपनी नफरत का बड़ा इजहार करता है, लेकिन हम उसकी इस नफरत को नज़रअंदाज कर देते हैं। आखिरकार बच्चा ये मिर्चें खा खा के मुँह बना बना कर अपनी नफरत जो है वो भूलता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मिर्चें खाने के आदी हो जाता है। वैसे तो मिर्चों के बेशुमार और एक लंबी फहरिस्त है जो कि इसके नुकसान पे है, और इसके फ़वाइद जो है वो इस तरह है जैसे कि आटे में नमक के बराबर। तो चलते हैं हम इसके नुकसान की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारी ग़िज़ा की नाली पर शुरू होता है इसका असर। रास्ता हमारा जब जो ही हम खाना खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ता जब तय करती है तो वो हमारे जब तक हमारे मकद यानी पेट से नीचे तक जाती है। जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें मिर्चें तेज़ और ज़्यादा हों तो सबसे पहले हमें एक तेज़ी और झंझनाहट और अपनी ज़ुबान में लकनियत से महसूस होती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुदरत के बनाए हुए जिस्मानी निज़ाम हमें मुतला भी करता है कि हम ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिससे हमारी सेहत को नुकसान का अंदेशा है, लेकिन हम कतई परवाह नहीं करते। मुंह बुरी तरह जल रहा होता है, नाक बह रही होती है, आंखों से पानी जारी हो रहा होता है, सी हो रही होती है, लेकिन बला नोशों की तरह जहर मार किए जा रहे होते हैं। हलक और ज़ुबान की इस आग को तस्कीन देने के लिए हम घड़ी घड़ी ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, और जब ये सिलसिला जारी रहता है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, यहाँ तक कि हम आखिर में बिल्कुल ही मिर्चों की वजह से खांसी के बाकायदा मरीज़ बन जाते हैं। ये जलती हुई आग, ये जलता हुआ जहर जो है जब हमारी ज़ुबान और मुंह और हलक को जलाता हुआ हमारी मरी से गुजर कर हमारे पेट तक पहुँचता है या मादे तक पहुँचता है तो इसके हर नवाले, इसके एक एक नवाले से हमारी एक एक चीज़ मुतासिर होती है। इसे कहीं भी ठहरने का मौका नहीं मिलता। मादे में हमारा जो मैदा है वो मिर्चों से एक किस्म का जल जाता है, जिनसे अगर इसका वास्ता मुंह से पड़ता है तो ये मुंह को बहुत बुरी तरह जलाता है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने की वजह से, इसकी गर्मी की वजह से छाले पड़ जाते हैं।
مثانے کے غشائے مخاطی میں سوزش بھی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے، سوزش کی وجہ سے رطوبت جاری ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مرچیں کھانے کی وجہ سے ہمارا جو معدہ ہے وہ بہت بری طرح اثر اوقات متاثر ہو جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا نظام ہضم خراب ہوتا ہے، اس کے بعد بھوک کم لگنے لگتی ہے، ہمارا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، معدے میں سرطان پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب یہی لال مرچیں معدے سے گزر کر آنتوں تک پہنچتے تو وہاں پر اپنے اثرات دکھائے بغیر نہیں رہتے۔ صبح کو جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو غذائی نالی کے آخری حصے میں وہی سوزش اور جلن ہوتی ہے جس کے کھاتے وقت ہمارا منہ، زبان اور حلق تک جھلسا ہوتا ہے۔ جب مرچوں کی تیزی اور گرمی خون میں جذب ہو جاتی ہے اور یہ متاثر شدہ خون آنکھوں کے تک پہنچتا ہے تو یہ آنکھوں کو بھی بہت زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آنکھوں میں کیا ہوتا ہے، چندی آنے لگتی ہے، اس میں کچ آنے لگتا ہے، فوٹو میں کرکرے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جلدی اگر اس کا تدارک نہ کیا جائے تو دھندلا دکھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بصارت کمزور ہو جاتی ہے، خون جگر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ جب مرچیں کھا رہے ہوں گے تو آپ نے ایک بات ضرور نوٹ کی ہوگی کہ ہماری آنکھیں بری طرح سرخ ہو جاتی ہیں، اور آہستہ آہستہ زیادہ مرچیں ہوں تو ہماری آنکھوں میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے۔ پھر جب ہم ان سے نہیں باز آتے تو آنکھیں چندھیانے لگ جاتی ہیں، ان میں کچا آنے لگ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ہماری بصارت کمزور ہوتی جاتی ہے۔ تو جناب یہ بصارت کس لیے کمزور ہوتی ہے؟ کیونکہ لال مرچوں سے جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری بصارت بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں کے جو اندر جتنے بھی نظام ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرچیں زیادہ کھانے والے لوگوں کی نظر جو ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح یہ آنکھوں کو متاثر کرتا ہے اسی طرح اس خون جگر پہ یہ اثر انداز ہوتا ہے، اسے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثانے، گردے، رویا، مجری، بول تمام مرچوں کے اثرات سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جگر کی معتد بیماریاں زیادہ تر مرچیں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرچیں جتنی آپ زیادہ استعمال کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو جلن ہوگی۔ آپ ایک بات نوٹ کریں، جس روز مرچیں زیادہ استعمال کی جائیں اسی دن آپ کا پیشاب گہرا، زرد اور خوب جل کر آنے لگتا ہے، لیکن یہ آپ کے اندر بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ انسانوں کے نقصان کی پرواہ کیے بغیر ہم مرچوں کے استعمال جاری رکھتے ہیں۔ آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مثانے اور پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور جس سے بہت ہی زیادہ آہستہ آہستہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارے معدے کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے اور اسے جلانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ برے صغیر کے دوسرے علاقوں کے علاوہ، صوبوں کے علاوہ دہلی اور یوپی کے لوگ لال مرچیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اکثر اوقات خونی بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ مرچیں کھاتے وقت منہ، حلق، معدہ کی سوزش ہونے لگتی ہے۔ اس سوزش کی بنا پر آدمی بار بار پانی پیتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ معدے سے اندر سے صاف صاف آوازیں آتی کہ بس بس بس، لیکن ہم نہیں رکتے، ہمارا معدہ جلنے لگتا ہے، ہماری پیاس زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ آخر پانی زیادہ پینے سے قوت ہاضمہ کمزور ہو جاتا ہے اور سوزش بڑھنے لگتی ہے، معدے سے گزر کر آنتوں کو جا لیتی ہے اور پھر خون جانے لگتا ہے، پیچش، اسہال کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مرچوں کی یہ زیادتی جو ہے یہ خون کو جلاتی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معمولی مقدار میں مرچوں کے استعمال کی تھوڑی بہت افادیت ہے جو کہ ایک مکمل اور اچھی چیز ہے، لیکن جو ہی ہم اس کی زیادہ کریں تو یہ بہت ہی زیادہ مضر اثرات ہوتی ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو اثر ہے وہ ہمارے معدے پہ پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مرچوں کو اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کو معدے کا السر پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں وہ زیادہ تر کیا کام کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ چٹپٹی جو لڑکیاں کھانا کھاتی ہیں، ہمارے آج کل کے دور میں یہی ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 20 برس یا 25 برس یا 30 برس کے بعد ہمیں لازمی آج کل تو ہر دوسری لڑکی کو معدے کی سوزش کا سامنا ہے، السر کا سامنا ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ صرف اور صرف مرچوں کی وجہ سے ہے۔ مرچیں کھانے کی وجہ سے آپ کے معدے میں السر پیدا ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم مرچوں کو زیادہ تر استعمال کہاں کرتے ہیں۔ مرچوں کو زیادہ تر مسالے کے طور پر سالن میں استعمال کیا جاتا ہے، اس سے غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اچھا رہتا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک خاص مقدار میں۔ محققان طب اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں کہ مرچوں کا کم مقدار میں کھایا جائے تو اس کے اثرات معدے کی رطوبت اور لعاب دہن پہ بہت زیادہ اچھا اثر ڈالتے ہیں، آنتوں کو حرکات کو یہ اچھا کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ
हमारे जहन को, दहन को, मैदे को बहुत ज़्यादा ये कुव्वत देती है। हमारे कलब, हमारे बोल और मुंह भी बा होती है। आबो हवा के तगय्युर से मादे पे जो मुज़र असरात पड़ते हैं, मिर्चें उसे भी दूर करती हैं। दौरान सफ़र अगर आप कहीं पर जाएं और आपकी किसी सख्त आबो हवा से अगर आपका वास्ता पड़े तो उसको भी ये सही करती है। उस वक्त इस बाकायदगी को तंदुरुस्ती में बदलना सिर्फ और सिर्फ मिर्चों का काम है। अब इसका एक और फ़ायदा भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो इसका एक और फ़ायदा ये है कि शराब नोशी की जब ज़्यादती होती है तो इंसान पर एक जुनून सतारी हो जाता है। ऐसे वक्त में मिर्चों का इस्तेमाल शराब की तलब में ना सिर्फ कमी कर देता है बल्कि इससे अफाल मादा को भी तकलीफ पहुँचती है। अक्सर औकात तबीब जो है शराबियों को ये ख़ास तौर पर होते हैं। हैजे के मरीजों को भी लाल मिर्चें इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी बंदे को या आदमी को कुत्ता काट ले तो उसके जख्मों पर मिर्चों के पानी में पीस कर लगाया जाए तो जख्म में सोजिश तो बहुत होगी, लेकिन खून के जज्ब हो जाने की वजह से जख्म का तमाम जहर आहिस्ता आहिस्ता खारिज हो जाएगा। जख्म में पीप नहीं पड़ेगी और खुश्क होकर वो जल्दी से अच्छा हो जाएगा। ये तो है लाल मिर्चों के फायदे, हमने इसे बीच में शामिल कर दिया। अब बात करते हैं हम इसके नुकसान की तरफ। तो जनाब, मर्दों के लिए किस लिए नुकसान है? बड़े सगीर में मर्द तो मिर्चों के इस्तेमाल में बे इंतहा एहतियात बरतते हैं। उनकी खास तौर पे एक खसूसियत होती है कि वो ये ना खाएं, लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर ये क्या क्या मसला उठा सकते हैं। तो जनाब, इसके जो नुकसान है खास तौर पे नौजवानों के लिए वो ये है कि एक तो मादा तुलीद यानी बाप बनने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। रिक्कत, सूरत अंजाल, एहतराम की शिकायतें पैदा होती हैं और ये शिकायतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ज़ईफ़े बा यानी मर्दाना कुव्वत को ख़त्म कर देती है। यही वजह है कि ज़्यादातर दुनिया में जहाँ जहाँ मर्द इसको पीते हैं या खाते हैं तो वो इससे इन बीमारियों से हमेशा बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन वो लोग जो कि इससे ज़रा एहतियात बरतते हैं वो हमेशा इनसे बचे रहते हैं। अब हम देखते हैं कि औरतों पे इसका क्या असर होता है। औरतों को मिर्चों वाली चटपटी चीज़ें खाने बे इंतहा पसंद हैं, तो लिहाजा औरतों पे इसका सबसे ज़्यादा असर इसे यहाँ होता है नज़र पर। नज़र पर इनका आहिस्ता आहिस्ता नज़र कमज़ोर होती है। पहले धुंधला दिखाई देने लगता है और उसके बाद नज़र कमज़ोर होती है। दूसरा, अक्सर औरतें अपने अंदाज़ में नहानी में खारिश की अंदर मुब्तला हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो खारिश है वो अंदर खारिश उठती है और सिलाने रहम यानी कि लिकोरिया जैसी मुज़ी बीमारियों का भी वो शिकार हो सकती हैं। ये ज़्यादातर मिर्चें खाने वाली औरतों के साथ होता है। अब हम देखते हैं कि माँ जो होती है यानी अगर कोई औरत बच्चे वाली है तो मिर्चों का असर उस पर क्या होगा। अगर कोई औरत बच्चे वाली है तो जनाब उसका असर उसके दूध पर होगा और उसके बच्चों पर होगा। उनके बच्चों के आंखों में मैल कुचैल आने लगेगी और अक्सर आंखें दुखनी आ जाती हैं और ये पेचिश की शिकायत तो उनके अंदर आम ही हो जाती है, यानी उनके बच्चों को पेचिश बहुत ज़्यादा लगते हैं। यही वजह है कि जनाब आप ये सुन लें कि ये मिर्चें एक लाल जहर है, एक सुर्ख जहर है, लेकिन अगर हम जहर को भी एक अच्छी चीज़ की तरह इस्तेमाल करें और कम मिकदार में इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे लिए एक कुदरत का अनमोल तोहफा बन जाती है। लिहाजा इसे बजाय सुर्ख जहर बनाने के अपने लिए बेहतरीन रज़ा का जरिया बना लें। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज की वीडियो मुफीद लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़मीर शुमारी। अल्लाह हाफ़िज़।